हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ रहे थे। हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व का धर्म पढ़ रहे थे और धर्म में भी हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे। कौन सा धर्म पढ़ रहे थे? जैन धर्म पढ़ रहे थे। जैन धर्म में हमने आपको बताया था कि 24 तीर्थंकर की मान्यता है। 24 तीर्थंकर की मान्यता है। तीर्थंकर जो है जैन अधिष्ठाता को कहा गया है। जैन अधिष्ठाता को कहा गया है, जैन देवता को आप कह सकते हैं, है ना। और एक वर्ड मैंने बताया था निग्रंथ। निग्रंथ जो है जैन साधु को कहा जाता है ना। निग्रंथ का अर्थ बंधन रहित, बंधन रहित, जिसमें भद्रबाहु थे। कल मैंने पारसनाथ का नाम कहा दिया था। निग्रंथ निग्रंथ भी थे वो, लेकिन वो तीर्थंकर भी थे। जैन साधु को निग्रंथ कहा जाता है। यह ध्यान हम लोगों को रखना होगा। ठीक, कल हमारे मुंह से निकल गया था, उसको हम थोड़ा सा चेक कर रहे थे। जैसे भद्रबाहु हुए तो वो निग्रंथ हुए, वो जैन तीर्थंकर नहीं हुए, है ना। क्लियर? 24 तीर्थंकर की मान्यता है जैन धर्म में। कुछ जैन तीर्थंकर का हमने चर्चा किया था आपके सामने। कुछ जैन तीर्थंकर का हमने चर्चा किया था। 24 तीर्थंकर हैं। इसमें हमको एक चीज इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कभी कभी 24 तीर्थंकर के बारे में पूछ लेता है और ये याद करना 24 तीर्थंकर का बड़ा टफ होता है। मैं आपको सुविधा के लिए कुछ तीर्थंकर का नाम लिखा देता हूं, आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि यहां पर प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं तीर्थंकर पर। उत्तर प्रदेश में आईएएस में नहीं पूछा जाता है और किसी भी कमीशन में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है। ठीक, निग्रंथ सॉरी जो तीर्थंकर है उनका क्रम, या इसमें तीर्थंकर कौन नहीं है, तो ये सब अगर आपका 24 तीर्थंकर नाम क्रॉस नहीं है और बड़ा याद रखना बहुत मुश्किल भी होता है, तो हम कुछ तीर्थंकर का आपका चर्चा कर देते हैं। देखिए, पहला तीर्थंकर तो ऋषभ देव थे, दूसरा तीर्थंकर के अजितनाथ थे, उसके बाद एक तीर्थंकर आते हैं संभवनाथ। कौन आते हैं? संभवनाथ। संभवनाथ के बाद जो तीर्थंकर आते हैं अभिनंदन, अभिनंदन। उसके बाद पदम प्रभु, उसके बाद चंद प्रभु, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ के बाद नमीनाथ, और नमीनाथ के बाद नेमीनाथ। नेमीनाथ की पहचान अरिष्टनेमी से या कृष्ण से किया गया है। तो खाली इतना तीर्थंकर आप ध्यान में रखिएगा। इसमें मल्लीनाथ जो है 19वां तीर्थंकर है और इनका प्रतीक चिन्ह जो है जल कलश है। इतना आप लोग थोड़ा तीर्थंकर का नाम इस ऑर्डर में याद रखिएगा। कौन किस संख्या पर है याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उतना टफ क्वेश्चन आता है तो कभी हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो आपका ऑर्डर में सजाने वाला क्वेश्चन और जो कौन जैन तीर्थंकर नहीं वाला प्रश्न जो उत्तर प्रदेश में पूछे जाते हैं वो आपका यहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, संभवनाथ, अभिनंदन, पदम प्रभु, चंद्र प्रभु, मल्लीनाथ, नमीनाथ, नेमीनाथ, है ना। देखिए, महावीर के माता पिता जो थे, पार्श्वनाथ के बारे में मैंने आपको कल कुछ सूचना दिया था, है ना। पार्श्वनाथ जो है, पारसनाथ में उनकी मृत्यु होती है, उनको वहीं पर। तो पारसनाथ को सम्यक शिखर भी कहा जाता है। पारसनाथ को अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए सम्यक शिखर किसको कहा जाता है, तो पारसनाथ को कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखिएगा। पारसनाथ भी 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए थे। पारसनाथ भी 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए थे। और पिता का नाम तो मैंने बताया था अश्वसेन, इनकी मां का नाम वामा था। मां का नाम क्या था? वामा। और इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया।
इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और वैदिक कर्मकांड का भी विरोध किया। वैदिक कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी के माता पिता पारसनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी होंगे। 24वां तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए, पार्श्वनाथ से 250 साल बाद। यह जो है महावीर स्वामी का जीवन परिचय अगर हम लोग पहले देखें, थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर हम लोग शिक्षा थोड़ा सा देखेंगे। महावीर स्वामी ने क्या शिक्षा दिया या उपदेश दिया वो हम लोग देखें। देखिए, जीवन परिचय में महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में। कहां हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहां है? वैशाली में। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। ये कहां के थे? तो ये थे कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के गणराजा थे। ज्ञात्रिक कुल के गणराजा थे। याद रखिएगा, सिद्धार्थ जो थे कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के गणराजा थे। मैंने आपको वज्जी गणराज का वज्जी संघ का चर्चा किया था, याद होगा आपको, और बताया था कि 8 इसमें गणराज थे, जिसमें वैशाली था, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक भी थे उसी में। ध्यान रख दीजिएगा, हमने आपको बताया था कुंडग्राम के ज्ञात्रिक। इनकी माँ जो थी उनका नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। त्रिशला जो थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। क्लियर? कोई दिक्कत? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी बचपन से ही थोड़ा सा ध्यानी, मतलब संसार के दुख से दुखित रहते थे। तो माता पिता ने काफी इनको अच्छा से पालन पोषण किया। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। और इनका शादी विवाह कर दिया गया यशोदा से। यशोदा से। ये जो थी कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी। किस गोत्र की थी? कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इस यशोदा से प्रियदर्शनी नाम की इनको पुत्री प्राप्त हुई। प्रियदर्शनी, इसको अनुजा भी कहा जाता है। अनुजा, ठीक। प्रियदर्शनी पुत्री प्राप्ति हुई, जिसको अनुजा भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी का विवाह इन्होंने जामाली से किया, मतलब जामाली इनका दामाद हुआ। यह है इनका परिवार का वंश वृक्ष। जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के हुए, मैंने बताया था कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जब ये 30 साल के हुए तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिए कि बड़े भाई, हमको संन्यास आश्रम में तपस्या करने का मन करता है, ये संसार जो है अब छोड़ने का मन करता है। तो बड़े भाई ने बड़ी खुशी से कहा कि ठीक है छोटे भाई, तुम जंगल की ओर जाओ, क्योंकि अब उसका राज्य निष्कंटक हो गया है ना। ठीक है, ये मनोभाव नहीं रहा होगा, लेकिन स्वभावतः यही भाव होता है। फिर वर्तमान महावीर चल दिए जंगल की ओर और 11 महीना तक तपस्या की है। फिर 11 महीना तपस्या करने के बाद इनको लगा कि ये जो हम कपड़ा पहने हुए हैं, तो उन्होंने वस्त्र त्याग कर दिया। वस्त्र त्याग कर दिया और कठिन तपस्या शुरू कर दिया। धूप में खड़े रहते थे, बरसात में खड़े रहते थे, खाना नहीं खाते थे, जहां कीड़ा होता था उसको कहते थे कि काटो मुझे। काफी कठिन तपस्या किए।
जब 12 साल तक कठिन तपस्या किए, मतलब इनकी उम्र हो गई 42 साल का, तो 42 ईयर्स के हो गए, तो इनको ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला? साल वृक्ष के नीचे। और कौन गांव में? तो जिम्बिंग गांव। जगह गांव का क्या नाम है? जिम्बिंग गांव। और कौन सा नदी? रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी के किनारे जिम्बिंग गांव में साल वृक्ष के नीचे इनको 42 ईयर्स में जाके ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इनको ज्ञान मिला तो फिर ये सोचे कि हम क्यों ना ज्ञान का प्रचार करें। फिर वो ज्ञान के प्रचार के लिए निकल पड़े। बरसात को छोड़कर वो बाकी महीनों में ज्ञान का प्रचार किया करते थे, बरसात छोड़ देते थे। और फिर वो बहुत जगह घूमने निकले। सबसे पहला जो उन्होंने उपदेश दिया वो राजगृह का विपुल चल पर्वत है, वहां पर उन्होंने उपदेश दिया। किसको सबसे पहले उपदेश दिया? तो मेघ कुमार को दिया। ठीक, राजगृह में, बिहार के राजगृह में विपुल चल पर्वत पर मेघ कुमार को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। महावीर के पहला शिष्य का नाम है जामाली, जो इनका दामाद था। लेकिन जामाली से इनको पटा नहीं, या जामाली को इनसे नहीं पटा, तो जामाली ने महावीर का, अपने ससुर का साथ छोड़ दिया और एक नए धर्म को चलाया, बहुतरवाद। इनकी पहली शिष्या जो थी वह थी चंदना या चंपा। ये चंदना कौन थी? तो चंपा नरेश, चंपा समझ रहे हैं, अंग की राजधानी, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। दधिवाहन की पुत्री थी। इन्होंने चंपा को, चंदना या चंपा को अपना पहला उपदेश दिया। ये जो है मगध के शासक बिंबिसार को भी अपना उपदेश देते हैं, वैशाली में उपदेश देते हैं, मल्ल राजाओं को उपदेश देते हैं, सिंधु सौवी राजाओं को उपदेश देते हैं। ये सब इनके, मतलब आप कह सकते हैं कि महावीर से प्रभावित थे, क्योंकि महावीर भी कहीं ना कहीं राज परिवार से थे, तो राज परिवार का सहानुभूति इनको मिलता था। तो राज परिवार के जितने भी उस समय थे, सभी लोगों ने इस धर्म को साथ दिया। बिंबिसार की पत्नी ने भी, वाइफ ने भी इस धर्म को अपनाया। यह हो गया कौन कौन इस धर्म को अपनाया और कौन नहीं, तो यह चीज है। इन्होंने अपना अधिकांश उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। याद रखिए, इनका इन्होंने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जैन साहित्य जो लिखा गया है वह अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो मैक्सिमम लोग अर्धमागधी या मागधी मार देते हैं, लेकिन गलत है। वह प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया। ध्यान रखिएगा इस बात को, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया और ग्रंथ जो लिखा गया जैन साहित्य वह अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। इस अंतर को समझिएगा। जैनों ने संस्कृत भाषा को नहीं अपनाया, इसी प्राकृत भाषा से बाद में अपभ्रंश भाषा का विकास होगा, और इस अपभ्रंश भाषा के विकास के योगदान में जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। अपभ्रंश का पहला व्याकरण अगर किसी ने लिखा था तो जैनियों ने ही लिखा था, और इसी अपभ्रंश से बहुत सी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। इसी अपभ्रंश से आया था सौर सैनी। आज का जो मराठी भाषा है वह इसी का देन है। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा से सौर सैनी, और सौर सैनी से मराठी। यह सब इसलिए कुछ बता देते हैं कि आप लोगों को भाषा का इतिहास में किस तरीके से किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है वह आपको जानना चाहिए। महावीर के जो अनुयायी थे वो कुल मिला के 14,000 हो गए थे। महावीर के अनुयायी कितने हो गए थे? कुल मिला के 14,000 हो गए थे। महावीर जब जीवित थे तो उन्होंने अपने सारे उपदेशक को 11 गंधर्व में बांटा था। 11 गंधर्व में, मतलब उन्होंने जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 गंधर्व का नियुक्ति किया,
और ये जो मैक्सिमम 11 गंधर्व जो थे ब्राह्मण ही थे, ये याद रखिएगा, ये ब्राह्मण ही थे। इसमें 10 तो उनके महावीर के जीवन काल में ही मर गए थे, लेकिन आचार्य सुधर्मन जो थे वो महावीर के बाद जो है, महावीर जब जीवित थे, मतलब महावीर की मृत्यु के बाद भी आचार्य सुधर्मन जीवित थे, मात्र यही जीवित थे। 11 में 10 मर गए थे। 14,000 इनके महावीर के कुल अनुयायी थे। महावीर की जो मृत्यु हुई वह 72 ईयर्स में हुआ। और नालंदा में एक जगह है पावापुरी, नालंदा में एक जगह है पावापुरी, कुमार गांव है और स्वर्ण बालिका नदी है, स्वर्ण बालुका नदी है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पावापुरी है, कुमार गांव है, वहीं हस्तिपाल का महल था, उसी महल में इनका मृत्यु 72 साल की उम्र में हो गया, 468 BC में। यह है महावीर के जीवन का प्रारंभिक भाग। अब हम महावीर का शिक्षा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हम लोग महावीर का शिक्षा पढ़ लेते हैं। देखिए, महावीर ने कहा कि यह संसार दुख मूलक है। यह संसार कैसा है? दुख है। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा, लोभ। और ये तृष्णा से आप कैसे मुक्ति होइएगा? तो आप संन्यास ले लीजिए, आप संन्यास ले लीजिए, इन्होंने कहा। देखिए, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म ईश्वर को मानता है, लेकिन तीर्थंकर के नीचे, ये याद रखिएगा। जैन धर्म ईश्वर को मानता है, किसी किसी किताब में लिखता है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन गलत बात है। जैन धर्म ईश्वर को मानता है, लेकिन उसका स्थान तीर्थंकर के नीचे है। जो 24 तीर्थंकर हैं उसके नीचे है। हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं कि यह ईश्वर जो है, यह विश्व जो है ईश्वर ने बनाया। विश्व को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि नहीं, यह विश्व जो है ईश्वर का नहीं, यह सार्वभौमिक विधान से बना है, सार्वभौमिक विधान है। इस शब्दों का हेरफेर है, चीजें नाक पकड़ना इधर से उधर से, बात वही है। लेकिन चूंकि जैन धर्म कहता है, तो हम यह मान लेंगे कि विश्व जो है, यह जैन धर्म के अनुसार विश्व ईश्वर का कृति नहीं, बल्कि सार्वभौमिक विधान से ईश्वर बना है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है कि विश्व जो है में विध्वंसकारी प्रलय आया था। जब पढ़ते हैं ना कि एक पूरा बाढ़ आया सतपथ ब्राह्मण में, तो फिर जो है मनु ने सृष्टि का रचना किया, चाहे ब्रह्मा ने सृष्टि का रचना किया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ना। तो ये जैन धर्म ये सब चीज नहीं मानता, कहता है ये जो प्रलय की जो अवधारणा है कि प्रलय आया फिर उसके बाद विश्व का निर्माण हुआ, जैन धर्म इसको नहीं मानता है। ठीक, अब है यह दुख है, तो दुख से आपको कैसे मुक्ति मिलेगा? जैन धर्म दुख के मुक्ति का मार्ग कहता है कि आप जो कर्म करते हैं वही दुख का कारण है। क्योंकि आप पूर्व जन्म में भी दुख कर्म किए हैं, तो वो संचित कर्म है, और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, दोनों कर्म मिलकर आपको दुख मिल रहा है। उससे आपको कर्म फल मिलता है और कर्म फल से दुख मिलता है। तो जैन धर्म ने कहा कि इस कर्म फल से मुक्ति के लिए आपको 3 रत्न लेना होगा, 3 रत्न का पालन करना होगा। कर्म फल से मुक्ति के लिए आपको 3 रत्न, त्रिरत्न का पालन करना होगा। क्या क्या पालन करना होगा? तो पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन 3 रत्न में क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इसमें सबसे ज्यादा बल जो दिया गया है वो सम्यक आचरण पर दिया गया है। सम्यक आचरण पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। यह सम्यक आचरण के लिए इन्होंने कहा 5 महाव्रत दिया, 5 महाव्रत दिया। ठीक, सम्यक आचरण के लिए इन्होंने 5 महाव्रत दिया।
यह 5 महाव्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। महावीर ने इसमें क्या किया? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो ये हो गया 5 महाव्रत। पहले से चले आ रहे चारों महाव्रतों को महावीर ने सिर्फ एक जोड़ा, ब्रह्मचर्य, इसलिए इसको 5 महाव्रत कहा जाता है। महावीर ने जैन धर्म को संशोधित किया और विकसित किया। पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को ही जाता है क्रेडिट, है ना। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को ही जाता है। और महावीर ने सिर्फ जो है 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा, बाकी जो 4 था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यह पार्श्वनाथ ने ही दिया था। ठीक। अब यह जो 5 महाव्रत है, इसका पालन करना हर आदमी के लिए संभव नहीं है। यह जैन साधु या निग्रंथ ही कर सकते हैं। जैन साधु या निग्रंथ ही कर सकते हैं, जो बंधन रहित है। तो इसके लिए गृहस्थ के लिए महावीर ने अनुव्रत का उपदेश दिया। 5 महाव्रत नहीं, अनुव्रत, 5 अनुव्रत का उपदेश दिया। ठीक। जो जैन साधु हैं वो तो 5 महाव्रत माने, लेकिन जो जैन गृहस्थ हैं उसके लिए 5 अनुव्रत का दिया। क्योंकि महावीर ने कठिन तपस्या किया था। वर्धमान ने, चूंकि इनका ओरिजिनल नाम तो वर्धमान था, तो वर्धमान ने कठिन तपस्या किया था, इसलिए उनको महावीर कहलाया। इनको अर्हत, महावीर को अर्हत भी कहा जाता है। अर्हत का अर्थ होता है पूज्य। महावीर को केवली भी कहा जाता है, क्योंकि इनको पूर्ण ज्ञान मिला था, कैवल्य मिला था। महावीर को क्या मिला था? कैवल्य मिला था। महावीर को जीन भी कहा जाता है। जीन का अर्थ होता है विजेता। किस चीज पर विजेता प्राप्त किए थे? तो मन, काया और वचन पर। यह 3 चीज पर इन्होंने नियंत्रण किया था, और इसलिए यह जो है विजेता कहलाए। ठीक, जीन कहलाए। और इनको निग्रंथ भी कहा जाता है, बंधन रहित भी थे। देखिए, महावीर ने कठिन तपस्या किया था, इसका सूचना हमें 2 जैन ग्रंथ से मिलता है। कल्प सूत्र से मिलता है और आचरांग सूत्र से मिलता है। महावीर ने कठिन तपस्या किया था, इसकी जानकारी हमें कल्प सूत्र से भी मिलता है और आचरांग सूत्र से भी मिलता है। देखिए, दोनों ऑप्शन साथ साथ नहीं देगा, है ना। अगर दोनों ऑप्शन साथ साथ दे दिया तो आप कल्प सूत्र ही टिक कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? महावीर के कठिन तपस्या की जानकारी हमें 2 ग्रंथ से मिलती है, कल्प सूत्र से मिलती है, आचरांग सूत्र से भी मिलती है। अगर दोनों ऑप्शन साथ साथ दे दिया, दोनों विकल्प साथ साथ दे दिया, तब आप कल्प सूत्र ही नोट की, मतलब कल्प सूत्र ही टिक कीजिएगा। आज इतना ही रहने दीजिए, इसको याद कीजिए। बहुत आसान ढंग से हम आपको जैन धर्म समझा रहे हैं, और क्लास का काम कीजिएगा तो आपको याद आ ही जाएगा, है ना। मतलब आप थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो याद आ ही जाएगा। आईएएस के लिए जहां पर होता है मैं बता देता हूं, पीसीएस वालों, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन किया जाता है, गुड क्वेश्चन किया जाता है, उसको भी मैं ध्यान रख रहा हूँ। बाकी आयोग में यहाँ से कोई प्रश्न बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं आते हैं। धन्यवाद।